ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम भीष्म पितामह के बारे में जानेंगे, जिसका उदाहरण स्वयं भगवान भी कहते हैं कि अगर दृढ़ संकल्प करना हो तो भीष्म पितामह के जैसे हमारा संकल्प होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। महाभारत का एक बहुत बड़ा पात्र है भीष्म जी का, उसके बारे में आज हम जानते हैं। भीष्म अथवा भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक क्षत्रिय थे। भीष्म महाराजा शांतनु के पुत्र थे। महाराज शांतनु की पटरानी गंगा की कोख से उत्पन्न हुए थे। उनका मूल नाम देवव्रत था। भीष्म ने अपने पिता शांतनु का सत्यवती से विवाह करवाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीषण प्रतिज्ञा की थी। अपने पिता के लिए इस तरह की पितृ भक्ति देख उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। इनके दूसरे नाम गांगेय, शांतनु, नदीज, तालकेतु आदि है। देवव्रत जो जन्म माघ कृष्ण पक्ष की नवमी, और ये इसका इंट्रोडक्शन है। नाम इनका देवव्रत, जन्म माघ कृष्ण पक्ष की नवमी, अन्य नाम भी जिसको हमने भी बताया भीष्म गंगा पुत्र पितामह। और इनका संदर्भ है महाभारत में, श्रीमद् भगवद गीता पुराण आदि में है। जन्म स्थल है हस्तिनापुर, व्यवसाय इनका है क्षत्रिय, मुख्य शस्त्र है धनुष बाण, राजवंश है कुरुवंश, चंद्रवंशी पुरुवंश की एक शाखा। माता पिता माँ गंगा और राजा शांतनु पिता। भाई बहन थे इनके वेदव्यास, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, सभी सौतेले भाई। जीवन साथी तो हुए नहीं और शादी नहीं हुई तो संतान भी नहीं। इन्हें अपनी उस भीष्म प्रतिज्ञा के लिए भी सर्वाधिक जाना जाता है। इसलिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है भीष्म पितामह जी, जिसके कारण उन्होंने राजा बन सकने के बावजूद आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन की संरक्षक की भूमिका निभाई। इन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया, वह ब्रह्मचारी रहे। इसी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए महाभारत में उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। यह कौरवों के पहले प्रधान सेनापति थे, जो सर्वाधिक 10 दिनों तक कौरवों के प्रधान सेनापति रहे थे। कहा जाता है कि द्रौपदी ने सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह से पूछा कि उनकी आंखों के सामने चीरहरण हो रहा था और वे चुप रहे। तब भीष्म पितामह ने जवाब दिया कि उस समय मैं कौरवों का नमक खाता था, इस वजह से मुझे मेरी आंखों के सामने एक स्त्री के चीरहरण का कोई फर्क नहीं पड़ा। परंतु अब अर्जुन ने बाणों की वर्षा करके मेरा कौरवों के नमक ग्रहण से बना रक्त निकाल दिया है। अतः अब मुझे अपने पापों का ज्ञान हो रहा है। अतः मुझे क्षमा करे द्रौपदी। महाभारत युद्ध खत्म होने पर इन्होंने गंगा किनारे इच्छा मृत्यु ली। इनके पूर्व जन्म है भीष्म के नाम से प्रसिद्ध देवव्रत। पूर्व जन्म में एक वसु देवता थे। एक बार कुछ वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण करने गए। उस पर्वत पर महर्षि वशिष्ठ जी का आश्रम था। उस समय महर्षि वशिष्ठ जी अपने आश्रम में नहीं थे, लेकिन वहां उनकी प्रिय गाय कामधेनु की बछड़ी नंदनी गाय बंधी थी। उस गाय को देखकर दौ नाम की एक वसु की पत्नी उस गाय को लेने की जिद करने लगी। अपनी पत्नी की बात मानकर धौ वसु ने महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम से उस गाय को चुरा लिया। जब महर्षि वशिष्ठ जी वापस आए तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से पूरी घटना को देख लिया। महर्षि वशिष्ठ जी वसुओं के इस कार्य को देखकर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने वसुओं को श्राप दे दिया कि उन्हें मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। इसके बाद सभी वसु वशिष्ठ जी से माफ़ी मांगने लगे।
इस पर महर्षि वशिष्ठ जी ने बाकी वशुओं को माफ कर दिया और कहा कि उन्हें जल्दी ही मनुष्य जन्म से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन दौ नाम के वसु को लंबे समय संसार में रहना होगा और दुख भोगने पड़ेंगे। परशुराम के साथ युद्ध। भगवान परशुराम के शिष्य देवव्रत अपने समय के बहुत ही विद्वान व शक्तिशाली पुरुष थे। महाभारत के अनुसार हर तरह की शस्त्र विद्या के ज्ञानी और ब्रह्मचारी देवव्रत को किसी भी तरह के युद्ध में हरा पाना असंभव था। उन्हें संभवतः भगवान शिव और नारायण ही हरा सकते थे, लेकिन परशुराम और भीष्म दोनों के बीच हुए युद्ध में परशुराम जी की हार हुई और दो अति शक्तिशाली योद्धाओं के लड़ने से होने वाले नुकसान को आंकते हुए इसे भगवान शिव द्वारा रोक दिया गया। अब तक जो हम सुन रहे थे, जिसके बारे में भीष्म पितामह कहा गया, तो ये डिटेल है। कथा इस प्रकार है। शांतनु से सत्यवती का विवाह भीष्म की ही विकट प्रतिज्ञा के कारण संभव हो सका था। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने और गद्दी ना लेने का वचन दिया और सत्यवती के दोनों पुत्रों को राज्य देकर उनकी बराबर रक्षा करते रहे। दोनों के निसंतान रहने पर उनके विधवाओं की रक्षा भीष्म ने की। परशुराम से युद्ध किया, उग्रायुद्ध का वध किया। फिर सत्यवती के पूर्व पुत्र कृष्ण द्वैपायन द्वारा उन दोनों की पत्नियों से पांडु एवं धृतराष्ट्र का जन्म कराया। इनके बचपन में भीष्म ने हस्तिनापुर का राज्य संभाला और आगे चलकर कौरवों तथा पांडवों की शिक्षा का प्रबंध किया। महाभारत छिड़ने पर उन्होंने दोनों दलों को बहुत समझाया और अंत में कौरवों के सेनापति बने। युद्ध के अनेक नियम बनाने के अतिरिक्त इन्होंने अर्जुन से न लड़ने की भी शर्त रखी थी, पर महाभारत के 10वें दिन इन्हें अर्जुन पर बाण चलाना पड़ा। शिखंडी को सामने कर अर्जुन ने बाणों से इनका शरीर छेद डाला। बाणों की सैया पर 58 दिन तक पड़े पड़े इन्होंने अनेक उपदेश दिए। अपनी तपस्या और त्याग के ही कारण ये अब तक भीष्म पितामह कहलाते हैं। इन्हें ही सबसे पहले तर्पण तथा जलदान दिया जाता है। इस प्रकार भीष्म पितामह की स्टोरी है। अच्छा, थैंक यू सो मच। ओम शांति।